नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन जिसकी डेट है 22 दिसंबर 2024, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है कम से कम 140 प्रश्न जो जीएस के आएंगे, 70 के आसपास प्रश्न आपको इसी टेस्ट सीरीज से मिल जाए। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी होंगे और जीएस के भी बेस क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो किस देश ने 19 जुलाई 2024 से 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा की है? बेलारूस ने की है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो क्रमशः कितनी हो सकती है? देखिए, इसमें एक पेंच है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 170 है उसके अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा मैक्सिमम संख्या जो है वो 500 हो सकती है। अपवाद के रूप में अगर हम लोग देखें तो गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है तथा अरुणाचल प्रदेश में 40 है। तो ऑप्शन के हिसाब से 60 और 500 आपका सही होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश की है, 403। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि तो क्यों छोड़ दिया गया था? पहला है, इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, तो सही है ये। और सेकंड क्या कह रहा है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये गलत है। तीसरा है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, तो ये भी आपका सही आ जाएगा। इसमें राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी आपका सही आ जाएगा। तो संविधान के मसौदों में जो निर्वाचित राज्यपाल हैं उनके प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था इसी रीजन्स की वजह से, क्योंकि आपका इसका तात्पर्य होता था एक दूसरा निर्वाचन। इसके अलावा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो ये सारी चीज़ें थी। 1, 3, 4 सही है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित है। भारत में न्याय की याचिका संबंधित है जनहित याचिका से। ठीक है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से रिलेटेड है? तो अपीली क्षेत्राधिकार से कौन सा रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आर्टिकल 134A को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल जो 126 है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है रिक्त हो अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच करना प्रतिबिंबित किया गया है? तो 122 के द्वारा ये किया गया है। संविधान के आर्टिकल 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जिसको याद होगा उसको तो काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। 15 और 7, 15 होते हैं लोकसभा में, 7 होते हैं राज्यसभा में, टोटल होते हैं 22। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अभी लोक लेखा समिति के बारे में बात करें हम लोग, तो संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जैसे वही बात हुई। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहा है? तो ये केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ये समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है। तो क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछा है अलग से, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है और उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या रहा है। निम्नलिखित में कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, कि कौन करता है। संविधान का जो आर्टिकल 108 है उसके अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, कितने दिनों के अंदर इसको वापस किया जाना चाहिए। तो संविधान का जो आर्टिकल 109(1) है उसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पहला, कर से संबंधित उपबंध, ये नहीं। उधार लेने से संबंधित उपबंध, ये भी नहीं। संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ये भी नहीं। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ये आपका सही होगा, सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, सही है ये। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, ये भी सही है। लेकिन ये है कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस टाइप से इसको कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा बताइएगा सूचना का अधिकार अधिनियम आया कब था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको तुरंत ही वीडियो को पुश करके आप कमेंट बॉक्स में जाएं और सबसे पहले अपना उत्तर लिखें कि क्या इसका उत्तर सही होगा। इससे आपको भी पता चलता रहेगा कि क्या उत्तर हो रहे हैं। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 140 में कम से कम 60 से 70 प्रश्न तो आपके इसी पूरी की पूरी सीरीज से ही आ जाएंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है। तो अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि निचला सदन क्यों कहा जाता है उचला सदन, जैसा क्या था उसी तरह से इसको कॉपी किया गया संविधान में। तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा। तो राज्यसभा का होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के आर्टिकल 89(1) और आर्टिकल 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो जीवी सावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है। अच्छा बताइएगा, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी महिला सांसद चुनी गई हैं और कितनी महिला जो हैं वो मिनिस्टर बनी है, मंत्री बनी है। 2 प्रश्न हैं, ये भी आपको रोक कर लिखना है। और यकीन मानिए कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन जब होगा आगे, तो ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी निर्धारित की गई है। 550। पहले 552 थी जो कि अब 550 है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। तो पहले था एंग्लो इंडियन, अब नहीं आता है इसमें 2019 के बाद। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये आपके दोनों ही सही हैं। तीसरा है उसे संसद की किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है।
तो पहला और दूसरा ही सही होगा। महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है और इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए, और इसके अलावा नेक्सस जीएस की तरफ से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट है, रनिंग है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए भी बैच बहुत जल्दी फिर से आने वाला है। थैंक यू सो मच।